जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ IQ सर के अंदर। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसको हिंदी के अंदर लाभ और हानि कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे बिल्कुल डेली बेसिस लाइफ में भी बहुत काम आता है कि भाई किसी इंसान को प्रॉफिट हुआ, किसी इंसान को लॉस हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो बहुत जगह काम आता है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या क्या जानेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो आप सब जानते हैं कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जानना, तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। 100% शॉर्ट ट्रिक दूंगा दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके अंदर। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। हम आगे आगे और टाइप सीखेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक टाइप देखेंगे और 100% शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों हम जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप दो चीज़ें नोट कर लो कि भाई जब भी हमें हानि होगी, देखो मैं सिंबल बना रहा हूँ, हानि होगी तो भाई हम लिखेंगे नीचे वैल्यू। जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे ऊपर वैल्यू। ठीक, जो हमें परसेंटेज दी होगी वो। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई 20% की हानि, है ना। तो 20% की हानि का मतलब ये जो 20% है ना वो वाला आएगा इधर। ठीक, और रही बात लाभ की तो लाभ आएगा ऊपर, यानी प्रॉफिट ऊपर लॉस नीचे। ठीक है, इतनी कहानी समझ गए। बस यही था दोस्तों। अब फटाफट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे कर रहा है क्वेश्चन के थ्रू। चलो दोस्तों देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि भाई कोई सामान 1120 का बेचने पर 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है भाई कि भाई 1120 रुपीज़ की हम कोई सामान बेचते हैं और फिर उसको हानि हो जाती है, यानी लॉस हो जाता है 20% का। अब मान लो दोस्तों हमारी एक कार है। ठीक है, अब ये कार है, अब भाई कार हमारी बेचने पर हमें 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई लॉस को हम कैसे लिखेंगे, नीचे, है ना। तो अब मैं बताऊंगा इसके अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है भाई कि भाई उसे कितने का बेचूं, कितने का बेचने पर 40% का हमें लाभ हो जाए। उसे मैं कितने का बेचूं कि भाई मुझे 40% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, हमें ये बता। अब दोस्तों देखो ध्यान देना, हमें यहाँ पे इसने बोला है कि भाई 1120 का बेचने पर, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दी उसने, हमें कार की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, है ना। तो दोस्तों एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कि भाई देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1120 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे भाई ये 20% इसमें से हटा देंगे, है ना। ये 20% में इसमें हटा दूंगा तो मेरे को अपनी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वही करता हूँ, देखो यहाँ पे अब मैं ऊपर लिखूँगा 100 और नीचे लिखूँगा 80। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 20% की हानि, है ना। तो ये 20% जो है ना ये अपने आप में 100% है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई 20% की हानि यानी 20% का लॉस है हमें, है ना। तो दोस्तों कोई भी नंबर ना, कोई भी नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये चीज़ आपको और डिटेल में जानी है तो परसेंटेज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ के लिए मैं आपको फ़िलहाल बताता हूँ। देखो अब देखो जैसे यहाँ मान लो कि भाई जो 100% वो अपने आप में खुद होता है ना। अब 100 में से मैं 20% माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 80 बचेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 80 लिखा है। और ऊपर 100 आपको पता ही है परसेंटेज का हम 100 लिखते हैं, है ना। तो दोस्तों देखो, और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई लॉस को नीचे लिखा जाता है ना। तो लॉस को हमने नीचे लिख दिया और ऊपर परसेंटेज लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। देखो भाई ये 0 से 0 कटेगा, है ना, और ये मेरा इससे कटेगा तो भाई मेरा 14 आएगा। हाँ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1400 हो जाएगा। अब मेरे पास 1400 इसकी रियल वैल्यू है। अब दोस्तों देखो 1400 हमारे पास रियल वैल्यू आ गई।
है ना। अब इसको 40% के प्रॉफिट पे बेचना है, 40% के लाभ पे बेचना है। तो कैसे बेचेंगे, देखो भाई 1400 का तो 1400 लिख दिया, एक्चुअल वैल्यू पता है। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 40%, प्रॉफिट को हमेशा ऊपर लिखना है तो प्रॉफिट को हम हमेशा ऊपर लिख देंगे, हम 140 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 40% अपने आप में 100 है और वहाँ पे लाभ हो रहा है उसको 40% का, यानी 40% ऊपर जा रहा है तो 140 हो जाएगा और नीचे परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये बच गया 140, ये बच गया 14। अब भाई इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये भाई हो गया मेरा 140 मल्टीप्लाई 14 है ना। तो भाई 0 6 1 हासिल 4 और एक ये 5 और ये 0, फिर ये हो जाएगा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा मेरे पास 1, है ना। तो 0691 मतलब 1960। तो 1960 हमारा वो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि भाई जब हम 1400 रुपये उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 40% एक्स्ट्रा पे बेचा तो हमारे पास 1960 आ गया। अब दोस्तों देखो, इतना सब हमने करा, ये सब तो था दोस्तों ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है। छोटा करें से फटाफट छोटा कर दे। तो चलो दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक के साथ हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चलो देखते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है ना। तो दोस्तों देखो, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हमें कितने का बताया गया था, 120 का, ठीक है। अब भाई उसके बाद 20% लॉस बोला तो हम सेम चीज़ लिख देंगे 100/80, है ना, 100/80 लिख देंगे। अब एक और मल्टीप्लाई लगा दो। अब उसके बाद उसने प्रॉफिट बोला है, अब यहाँ पे सीधा 140 बटे में 100 कर दो, ख़त्म। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो करके देखते हैं, 100 से 100 गया, ये 0 से ये 0 गया। इसके बाद भाई इसको अगर मैं इससे काटूंगा तो मेरे पास 140 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो वापस से मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा। था ना दोस्तों, कितना इजी है ना, मस्त है ना, शॉर्ट ट्रिक बढ़िया। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, सेम वैल्यू लिखनी है ना। उसके बाद हमें हानि बोली गई है तो हानि वाला लिख दो, फिर हमें प्रॉफिट बोला गया तो प्रॉफिट वाला लिख दो। और 80 और 140 का लॉजिक मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। तो दोस्तों कितना सिंपल हमने इसको बना लिया ना। अब ये भी बड़ा लग रहा है, और छोटा करें। तो चलो दोस्तों इसको और छोटा करके दिखाता हूँ मैं आपको, कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, और ज़्यादा इजी कर दूंगा मैं। दोस्तों ऐसी शॉर्ट ट्रिक आएगी कि बस ख़त्म, एक ही देखते ही खत्म। और छोटा करेंगे, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ये वाली सुपर शॉर्ट ट्रिक लेके आए दोस्तों आपके लिए। इसको और ज़्यादा छोटा करके देखते हैं। देखो दोस्तों, एक्चुअल वैल्यू में क्या दे रखी है भाई, 120, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें हानि कितनी बोली गई है, 20%। डंडा डाला, नीचे लिखा था 80 और ऊपर हमें लाभ कितना बोले गया 40%, तो ऊपर 140। बस ख़त्म, कर लो सॉल्व आंसर। कितना इजी है, देखो ये कट गया, ये इससे कटेगा 140। अब इस 140 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 190, 1960 मतलब 1960 हो गया आंसर। कितना छोटा सा कर दिया दोस्तों, अब तो बहुत छोटा कर दिया। कहाँ ट्रेडिशनल में हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इतना सब कुछ पहले वो देखेंगे, फिर फिर हानि लगाएंगे, लाभ लगाएंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में तो सुपर शॉर्ट ट्रिक में तो और ज़्यादा मज़ा आ गया, कितनी जल्दी आंसर निकल गया। तो दोस्तों इस सुपर शॉर्ट ट्रिक के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। और दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, है ना, मज़ा आया कि नहीं आया। तो दोस्तों यही था हमारा आज का एक टाइप, है ना, कि भाई इस वाले क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं और लाभ हानि हम कैसे देखते हैं। आज आपने 2 चीज़ें सीखी है। क्या, पहली कि हानि को हम किस तरह लिखते हैं, ऊपर 100 नीचे लॉस। प्रॉफिट को किस तरह लिखते हैं, ऊपर प्रॉफिट नीचे परसेंटेज जो 100 हम लिखते हैं, ठीक है ना। और हमें एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपने जाना। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपने जाना। सुपर शॉर्ट ट्रिक देखी कि किस तरह काम कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है, सुपर शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक किस तरह लगी, कमाल की थी या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसी तरीके सुपर शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमें बस इस तरह सपोर्ट करते रहिए शेयर के ज़रिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।